हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएम अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम CSIR नेट ग्रुप थ्योरी दिसंबर 2014 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने अपनी पहली वीडियोस जून 2011 से लेके जून 2014 तक की प्रीवियस वीडियोस ग्रुप थ्योरी के सारे सोल्यूशन डाल चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहता द नंबर ऑफ conjugacy classes in the permutation group S6। हमें क्या बताना है, S6 में से conjugacy classes में कितने आपके पास आएंगी, conjugacy classes कितनी आएंगी आपके पास S6 में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ conjugacy classes इन Sn इज इक्वल टू Pn। Sn की कॉन्जुगेशन क्लासेस कैसी होती हैं, जितने क्या होते हैं Pn में एलिमेंट। Pn मीन्स n की जितनी पार्टीशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n 1 है तो इसकी पार्टीशन 1 की कितनी बन सकती है, 1 नहीं बन सकती है। तो P1 कितना आएगा, 1। अगर n 2 होता तो 2 को कैसे लिख सकते हो, एक तो 2 लिख सकते हो, एक कैसे लिख सकते हो 1 प्लस 1। तो P2 कितना आया, 2 आया। अब ऐसे ही हमें बताना है कि आप 6 की कितनी पार्टीशन कर सकते हो, उतने ही क्या आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉन्जुगेसी क्लासेस। तो देखते हैं कि 6 की पार्टीशन कौन कौन सी बनती है हमारे पास। तो 6 की पार्टीशन बनाते हैं हमारे पास। n मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6। एक तो 6 को ये 6 लिखा जा सकता है, फिर क्या लिख सकते हैं इसको 5 प्लस 1। ठीक है, अब इस 5 को ब्रेक करते जाओ। 5 को ब्रेक करोगे क्या बनेगा, 4 प्लस 1 प्लस 1। इस 4 को 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसको क्या कर दो 2, बाकी 4 बार क्या कर दो 1 कर दो। अब इसको सारे 1 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। एक तो ये पार्टीशन आ गई। और क्या लिख सकते हो, और लिखा जा सकता है 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, और 2 प्लस 2 प्लस 2 भी लिखा जा सकता है। देन 3 प्लस 3 भी लिखा जा सकता है, 4 प्लस 2 भी लिख सकते हो। देन और क्या लिख सकते हो 2 प्लस 1 प्लस 1। तो ये 6 की सारी पार्टीशन आ गई मेरे पास। ठीक है, और कोई तरीका हो तो आप देख सकते हो, यही 6 की पार्टीशन यही बनेगी, आप चेक कर सकते हो। तो पार्टीशन कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसकी पार्टीशन टोटल कितनी बन रही है, 11 बन रही है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन में 11 पड़ा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आंसर, बाकी क्या होंगे रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालने का इन सिमेट्रिक ग्रुप Sn। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट क्या निकाल लो पार्टीशन ऑफ n। जितनी पार्टीशन ऑफ n होगी उतनी क्या आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉन्जुगेसी क्लासेस आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द ग्रुप ऑफ ऑल इनवर्टिबल 4x4 मैट्रिसेस with entries in the field of 3 elements and 3 silo subgroup has cardinality। मतलब आपके पास एक ग्रुप दिया हुआ है 4x4 इनवर्टिबल मैट्रिसेस का, और इस ग्रुप का नाम क्या होता है, जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, और इस ग्रुप में से पूछ रहा है कि सिलो पी सब ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर कैसा होता है। ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप ओवर द फील्ड Fp इज इक्वल टू p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p, p की पावर n माइनस p स्क्वायर अप टू सोन p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। ये जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर होता है। और इसमें सिलो p सब ग्रुप कैसा होगा, जितने भी आप जहां से p एलिमेंट बाहर निकाल दोगे ना, ठीक है,
वो क्या होगा, सिलो पी का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से पी कोई बाहर नहीं आ रहा है, इसमें से एक पी बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचेगा पी एन माइनस वन, इसमें से पी स्क्वायर बाहर आ रहा है, यहाँ पे बचेगा क्या पी एन माइनस टू माइनस वन अप टू सो ऑन, इसमें से क्या आएगा पी एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, पी माइनस वन बच जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे पी, ये बेस है में जितनी पावर बनेगी ना इस पी की, जो पी कॉमन बाहर आए हैं उसकी जितनी पावर होगी वो उसकी कार्डिनलिटी होगी किसकी, सिलो सॉरी जितना भी ये पी टाइम जाएगा ना वो क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है जनरल लीनियर ग्रुप 4x4 मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या था, जनरल ग्रुप n×n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ पी। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ GL4 की मैट्रिक्स ओवर द फील्ड F3। इसका ऑर्डर लिखना है, P कितना मेरे पास 3 है और N कितना 4 है, तो लिखते हैं 3 की पावर 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 3, 3 की पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर और 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, n माइनस वन तो आ गया, तो आगे क्या करना है, इसमें से तो कुछ नहीं बाहर आने वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा 3 की पावर 4 माइनस वन, इसमें से 3 बाहर आ रहा है तो कितना बनेगा यहाँ पे 3 की क्यूब माइनस 1, इसमें से 3 स्क्वायर बाहर आएगा, 3 की स्क्वायर माइनस 1, इसमें से 3 की क्यूब बाहर आ गया, 3 की पावर यही बनेगा। ठीक है, 3 की क्यूब बाहर है 3 माइनस 1, तो मुझे जस्ट 3 की पावर वाले ढूंढ रहे हैं कौन से आएंगे। ये बेस सेम आ रहा है तो पावर ऐड कर दो, 3 की पावर कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3 और साथ में ये सारा नंबर, इसका हमें जस्ट ऐसे ही लिख दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिलो 3 सब ग्रुप निकालना था ना, 3 सिलो निकालना था, तो मुझे बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे एक नंबर है, इस नंबर के साथ जो भी ये है ये वाला क्या होगा मेरे पास 3 सिलो सब ग्रुप की कार्डिनलिटी। तो देख लेते हैं कितना बनता है 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना आएगा आपके पास 729। तो ये क्या होगी आपके 3 सिलो सब ग्रुप की कार्डिनलिटी। तो वो कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ये क्या है फोर्थ ऑप्शन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका कि 3 सिलो सब ग्रुप की कार्डिनलिटी क्या होगी यहाँ पे 729। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट G बी अ नॉन अबिलियन ग्रुप देन इट्स ऑर्डर कैन बी। तो मेरे पास G क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप दे रखा है, कहता है देन इट्स ऑर्डर कैन बी, इसके ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, हमने ये पॉसिबिलिटी बतानी है इसकी कि कैन भी पूछा हुआ है, तो इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस आ सकते हैं मेरे पास। तो फर्स्टली देखते हैं कि इसके लिए अगर आपके पास हमें पता है ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो, रिजल्ट नंबर 1 कि ऑर्डर ऑफ G क्या हो इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो G पक्का क्या होता है अबिलियन, ये क्या होगा पक्का अबिलियन होगा। सेकेंडली इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू पी क्यू टाइप का ग्रुप हो, ऑर्डर ऑफ G कितना हो पी क्यू टाइप का, और P क्या हो जाए Q से बड़ा। ठीक है, P क्या हो जाए Q से बड़ा हो जाए, दैट इंप्लाइज इफ Q डिवाइड्स P माइनस कि G जहां तो क्या होगा साइक्लिक होगा, जहां फिर G क्या होगा नॉन अबिलियन। G जहां तो फिर साइक्लिक होगा, जहां फिर क्या होगा नॉन अबिलियन। दो पॉसिबिलिटी आएंगी इसके पास, लेकिन अगर Q डजन डिवाइड करे P माइनस 1 को, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास G पक्का क्या निकलेगा, G इज साइक्लिक। G क्या बनेगा मेरे पास पक्का साइक्लिक ग्रुप ही बनेगा। अगर Q डिवाइड नहीं करता P माइनस 1 को तो साइक्लिक बनेगा, अगर डिवाइड कर देता है तो क्या बनेगा, जहाँ तो साइक्लिक बनेगा, जहाँ फिर क्या बनेगा नॉन अबिलियन।
ये दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है हमारे पास। अब देखते हैं, ऑप्शन उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन कहती है कि ग्रुप का ऑर्डर कितना 25 हो तो ये ग्रुप नॉन अबिलियन हो सकता है। तो अब जी का ऑर्डर, जी का कितना आ गया 25 को क्या लिख सकते हो 5 की स्क्वायर, तो बाय दिस रिजल्ट जी क्या होगा पक्का अबिलियन। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल कर दो। अब सेकंड ऑप्शन दिए, सेकंड ऑप्शन कितना दिया, ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया 55, ऑर्डर ऑफ जी कितना दे दिया 55, और 55 को कैसे लिख सकते हो आप 5 इंटू 11, ठीक है। यहाँ पे P कितना आ गया, ये Q कितना आ गया 5, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 डिवाइड करेगा 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना आएगा 10 आएगा, और 5 10 को डिवाइड करता है। दैट मीन इस रिजल्ट से जी मेरे पास नॉन अबिलियन भी हो सकता है। तो उसने पूछा भी तो ये कैन बी, तो इसका मतलब ये हो सकती है पॉसिबिलिटी जी के नॉन अबिलियन होने की, ठीक है। अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड में कहता है ऑर्डर ऑफ जी कितना है 125, दैट मीन 5 की क्यूब। तो ये आपके पास हाँ पॉसिबिलिटी है नॉन अबिलियन होने की, क्योंकि ऑर्डर पी स्क्वायर तो टाइप का है नहीं, ठीक है। तो ये में भी नॉन अबिलियन बन सकता है हमारे पास, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। पी क्यूब के टाइप के ग्रुप जो होते हैं वो नॉन अबिलियन भी हो सकते हैं, मे बी अबिलियन हो मे बी नॉन अबिलियन हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास जी के नॉन अबिलियन होने की। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन कितना दिया उसने ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया 35, 35 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 7, और यहाँ पे आप देखिए 5 डजंट डिवाइड 7 माइनस 1, 5 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करता। तो बाय दिस रिजल्ट जी पक्का क्या होगा साइक्लिक। तो जी अगर साइक्लिक आ गया, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, तो इसका मतलब अबिलियन हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसने पूछा किसके लिए नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए। तो इसका मतलब इसके आंसर कौन कौन से आए, एक सेकंड ऑप्शन, एक थर्ड ऑप्शन हमारा क्या बना आंसर बना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता क्या है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, ग्रुप का ऑर्डर कितना दे रखा है 45। ऑप्शन पूछ रहा है कि जी हैज अ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, और जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ये सारी पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है मेरे पास। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये सी पार्ट का क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया हुआ है 45, तो 45 को कैसे लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना आएगा 45। तो सबसे पहले मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, बाद में फर्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ। तो मेरे पास सिलो थर्ड थ्योरम, मैं हर बार सिलो थर्ड थ्योरम लेके आता हूँ। जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं अभी तक सभी में मैंने सिलो थर्ड थ्योरम यूज़ करी ही करी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि सिलो थर्ड थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो आनी चाहिए। तो मुझे अगर थ्री सिलो निकालना चाहता हूँ मैं, कैसे आएंगे 3 सिलो, तो मैं क्या करूँगा 3 के डिवाइड 5, n3 निकालना है मुझे, n3 कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k की कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 को डिवाइड करे, k क्या आएगा सिर्फ 0 आएगा, 0 के अलावा कोई आएगा नहीं। तो 1 + 3k, ये कितना आया 1। तो मतलब सिलो 3 सब ग्रुप मेरे पास एक ही बना। तो हमें पता है पी सिलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ पी सिलो सब ग्रुप इज यूनिक इन जी। तो यहाँ से n3 जो आ रहा है वो सिर्फ एक ही आ रहा है, दैट मीन ये क्या है यूनिक, हैंस क्या बोलोगे नॉर्मल, ठीक है। अभी जो मैंने रिजल्ट बोला उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया नॉर्मल। n3 अगर नॉर्मल है तो n3 का ऑर्डर कितना 3 की स्क्वायर 9 ऑर्डर, दैट मीन 9 ऑर्डर का सब ग्रुप जी में क्या होगा नॉर्मल होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से
राइट बनती है। सिमिलरली अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो पक्का ही है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी इसकी ट्रू ही बनेगी। तो अब ये देखते हैं दूसरा n5 निकाल के देखते हैं। n5 की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 1 + 5 के 1 + 5 के किसको डिवाइड करें, 3 को डिवाइड करें। अब k की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आएगी इसमें से निकल के, k तो 0 हो जाए, ठीक है, तो 1 डिवाइड करेगा, अगला 1 हुआ तो ये 6 बन जाएगा, तो इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई। तो n5 कितना है मेरे पास, जस्ट 1, तो n5 भी मेरे पास क्या मिला, यूनिक। पी सिलो सब ग्रुप यूनिक मिला, तो दैट मीन ये क्या है, पक्का नॉर्मल। और n5 5 सिलो का ऑर्डर कितना है, 5 की पावर 1, तो कितना आएगा 5 ही। तो दैट मीन 5 ऑर्डर का जो जी में सब ग्रुप है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये फोर्थ ऑप्शन यही है कि ये क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन आपकी सिलो थर्ड थ्योरम पे डिपेंडेंट थी सारी की सारी, ठीक है, छोटा सा रिजल्ट था, उसी पे ये तीनों ऑप्शन डाली हुई थी। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन को कैसे कर सकते हैं। अब कहता है कि जी में जो है वो 9 ऑर्डर का एलिमेंट कंटेन करेगा ही करेगा। अब मैं क्या ले लेता हूं यहां पे, मैं जी को अबिलियन ग्रुप लेके चल, क्योंकि उसने बोला नहीं कैसा है जी, अगर मैं फिनाइट अबिलियन ग्रुप लेके चला तो जी मेरा किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, जी मेरा आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, इसे लिख सकता हूँ Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फिनाइट अबिलियन ग्रुप। जी इसके आइसोमॉर्फिक होगा Z3 क्रॉस Z5। और इसमें से अगर इसमें से मुझे कोई एलिमेंट निकालना है 9 ऑर्डर का एलिमेंट, तो मेरे पास कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी उसकी, एलसीएम वो सारे ए बी सी ट्रिपलेट निकालो जिसका एलसीएम क्या बने 9। और कंडीशन ये होती है कि ए डिवाइड करेगा इस 3 को, फर्स्ट वाले एलिमेंट को, बी किसको डिवाइड करेगा, सेकंड के ग्रुप के ऑर्डर को, और सी किसको डिवाइड करेगा 5 को। ये तीनों कंडीशन वाले एलिमेंट ही इसमें आएंगे और कोई एलिमेंट नहीं आएगा यहाँ पे। एलसीएम ऑफ इसका जो बनाए 9 बनाए, फिर इसके बाद हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि इसके कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो इसके डिवाइजर वाले आएंगी 9 के डिवाइजर कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे 9 एलसीएम लेना है, यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 9 ले सकता हूँ, ठीक है, 9 1 1 ले सकता हूँ, 1 9 9 ले सकता हूँ, 3 9 3 ले सकता हूँ। अब यहाँ से अंदाजा लगा लिया कि 9 पक्का आएगा ही आएगा किसी में, अगर इसका टोटल एलसीएम कितना बनाना है, मुझे 9 बनाना है, क्योंकि 9 के डिवाइजर की पॉसिबिलिटी 1 3 और 9 ही है। इसका मतलब मुझे ए और बी और सी में से एक को 9 रखना पड़ेगा अगर एलसीएम 9 बनाना है। तो अगर मैंने ए बी सी एक को 9 रखा तो क्या 9 इसको डिवाइड करेगा, ना, इसको करेगा ना, इसको करेगा ना, तो 9 तो किसी को डिवाइड ही नहीं करेगा इनमें से। तो इसका मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही निकल के नहीं आएगी। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं निकल के आई तो इसका मतलब इस जी में 9 ऑर्डर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन रखी है मैंने इस ग्रुप से इसको कंट्राडिक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग, क्योंकि उसने ग्रुप का ऑर्डर सिर्फ लिखा है 45, तो वो सारे ग्रुप के लिए पूछ रहा था, जितने भी ग्रुप 45 ऑर्डर के हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 9 ऑर्डर का एलिमेंट जी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे सारे के सारे। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया वीडियो को।